एवरीवन, मैं विकास चौहान एग्जाम धून में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे करंट अफेयर 22 जुलाई यानी कि आज का हम करंट अफेयर देखेंगे और इससे बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए नए आए तो एग्जाम धून चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज करेंट अफेयर से बनने वाला पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल का निधन हुआ है, यानी कि किस गवर्नर का निधन हुआ है हाल ही में। तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है: उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो अभी हाल ही में दोस्तों मध्य प्रदेश के राज्यपाल का निधन हुआ है, जिनका नाम लालजी टंडन था। लालजी टंडन का अभी हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों, ये कहाँ से थे? तो ये आपके थे दोस्तों लखनऊ से। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हो तो मध्य प्रदेश के जो हैं राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी है दोस्तों भोपाल। यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दोस्तों श्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो अधिक समय तक मुख्यमंत्री पद पर हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हमारे पास चार ऑप्शन हैं तो हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश दोस्तों, इसकी राजधानी लखनऊ है, जहाँ के अभी जो हाल ही में जिनका निधन हुआ है लालजी टंडन का, ये भी लखनऊ से थे, यानी कि उत्तर प्रदेश लखनऊ से थे। और हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल यहाँ के है आनंदीबेन पटेल, यहाँ के राज्यपाल है। यहाँ के सीएम कौन है? बहुत ही चर्चा में रहते हैं ये सीएम, योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में अभी मध्य प्रदेश के जिस राज्यपाल का निधन हुआ है राज्यपाल का निधन हुआ है, तो योगी आदित्यनाथ ने यूपी में 3 दिन का शोक घोषित किया है। 3 दिन का राजकीय शोक आदित्यनाथ जी ने घोषित किया है। अब देख लेते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है रायपुर। और यहाँ के राज्यपाल है अनुसुईया उइके। और यहाँ के सीएम कौन है दोस्तों? तो यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल यहाँ के सीएम हैं। चलिए देख लेते हैं अब गुजरात के जो अभी राजधानी क्या है दोस्तों? तो गुजरात की राजधानी आप सभी जानते हैं, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। यहाँ के वर्तमान में जो राज्यपाल है, यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, यहाँ के वर्तमान राज्यपाल है। यहाँ के सीएम कौन है? तो गुजरात के सीएम दोस्तों विजय रूपाणी जी है, है ना। अब देख लेते हैं हम थोड़ा सा लालजी टंडन के बारे में। इनका जन्म कब हुआ? तो लालजी टंडन जो थे दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हैं, और इनका जन्म 12 अप्रैल 1935 को हुआ था और इनका निधन 21 जुलाई 2020 को अभी हाल ही में हुआ है। लालजी टंडन का निधन 85 वर्षों की उम्र में हुआ है। 85 वर्षों के पश्चात इनका अभी निधन हुआ है। और इन्हीं के निधन के चलते मध्य प्रदेश में हाल ही में 5 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। यानी कि लालजी टंडन के जो राज्यपाल थे, इनके निधन में होने के पश्चात मध्य प्रदेश में 5 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। उम्मीद कर दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उन्नत कचरे से बिजली बनाने का फैसला लिया है? तो यहाँ पर हम 4 ऑप्शन देख लेते हैं: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी हाल ही में वेस्ट टू एनर्जी हमारे जो हिमाचल प्रदेश ने है ना ये पहल स्टार्ट की है, जो उन्नत कचरे से जो है बिजली बनाएगा, है ना। और यहाँ के हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के दोस्तों सीएम, यहाँ के सीएम है जय राम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के सीएम है दोस्तों जय राम ठाकुर। और यहाँ के यहाँ के हैं राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल है। और यहाँ की राजधानी क्या है दोस्तों? आप सभी जानते हैं, यहाँ की राजधानी है शिमला यहाँ की राजधानी है। हिमाचल प्रदेश में भी हाल ही में 2022 प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। यानी कि 2022 तक हिमाचल प्रदेश
देश का पहला प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला राज्य बन जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपके उत्तराखंड की। उत्तराखंड दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। देहरादून। और यहाँ के सीएम कौन है? तो वर्तमान यहाँ के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के वर्तमान सीएम है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? गवर्नर। तो यहाँ के उत्तराखंड के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। यहाँ के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। और अभी हाल ही में स्मृति वन का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। यह क्या है? प्रसिद्ध लोक गायक दिवंगत जीत सिंह की पुण्यतिथि पर यहाँ पर जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, है ना, स्मृति वन का उद्घाटन किया। इसमें क्या होता है दोस्तों? स्मृति वन जो पहल स्टार्ट की है त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री जी ने, तो उन्होंने कहा कि अगर आपके इसमें स्मृति किसी की होती है ना, या फिर किसी का जन्मदिन होता है, कोई भी अच्छा समारोह जो होता है वहाँ, उस टाइम आप एक पेड़ जरूर लगाएं। एक पेड़ लगाएं, यानी कि किसी का जन्मदिन है या किसी की पुण्यतिथि वगैरह कुछ भी है, तो वहाँ उस टाइम पर आप एक पेड़ जरूर लगाएं। और लगाना ही नहीं, उस पेड़ की सुरक्षा करना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए उन्होंने स्मृति वन का उद्घाटन किया। देख लेते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश के बारे में हम देख लेते हैं कि यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है। तो यहाँ की राजधानी है अमरावती। और यहाँ के आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है वर्तमान? तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान सीएम है जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी आप नोट करते जाइए। जगन मोहन रेड्डी यहाँ के सीएम है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल है भूषण हरिचंदन। यहाँ के राज्यपाल है वर्तमान में। देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश में भी हाल ही में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें शिक्षकों को निष्ठा जो कार्यक्रम शुरू किया गया है ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम, इसमें शिक्षकों का प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि आप किताबों की जगह बच्चों को मानसिक तनाव से भी रहित करें। और यह किसके द्वारा चला गया? तो यह भी हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा निष्ठा कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत यहाँ से की गई है। और एक और यहाँ से शुरुआत की गई है, घोषणा की गई है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में एक और घोषणा की गई है दोस्तों, कोविड-19 मृतकों के लिए 15,000 कोविड-19 मृतकों के लिए 15,000 अंतिम संस्कार के लिए, जो कोविड-19 से मर रहे हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए सरकार 15,000 रुपये उन्हें देगी, क्या उनके परिजनों को देगी। तो दोस्तों उम्मीद करता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में वर्ष 2020 के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है, वह कौन है? यानी कि 2020 में नेल्सन मंडेला विजेता जो हैं पुरस्कार विजेता की घोषणा की है। पहली बात तो ये कि हम नेल्सन मंडेला पुरस्कार होता क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। नेल्सन मंडेला अफ्रीका के एक व्यक्ति थे जिनका जन्म, नेल्सन मंडेला उन्हीं का नाम है। नेल्सन मंडेला का जन्म दक्षिण अफ्रीका में 1918 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2013 में हुई थी। दोस्तों ये नेल्सन जो मंडेला है ये मानवता के लिए जाने जाते हैं, यानी कि इन्होंने जो समाज सेवा है बहुत अच्छे सराहना तरीके से की। इन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। दोस्तों नेल्सन मंडेला की स्थापना कब हुई थी? यानी कि नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार की स्थापना दोस्तों हुई थी 2014 में और पहली बार 2015 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार 5 दिया गया था। नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो है 5 वर्षों में एक बार दिया जाता है दोस्तों। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में एक बार दिया जाता है, जो 2015 में दिया गया था और अभी 15 के बाद 5 साल बाद अभी 2020 में दिया जाना है। तो किसे दिया जाना है ये भी देख लेते हैं। इसके संस्थापक कौन? इस संस्था संयुक्त राष्ट्र है इसकी और क्षेत्र मानवता के क्षेत्र में से दिया जाता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर किसे किसे दिया है। मॉरिसन कॉएट,
मरियाना वर्दीनाइट या बी व सी दोनों। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं आपको, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन द या डी, बी व सी। बी व सी यानी कि मॉरिसन कायट व मरियाना वर्दीनाइनिस को ये अवार्ड दिया गया है। देखिए मैं बता देता हूँ आपको एक बार, मॉरिसन कायट क्या है। मॉरिसन कायट ने अफ्रीका में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए, ये आंदोलन जो है हिंसा के खिलाफ रोकने के लिए इन्होंने कई अच्छा कदम उठाया था, इसलिए इन्हें मॉरिसन कायट को नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया जाएगा। और एक और है आपके मारियाना वर्दीनाइनिस। तो मारियाना वर्दीनाइनिस दोस्तों, इन्होंने मानवता में बहुत ही अच्छा कार्य किया है। इन्होंने बच्चों को होने वाले कैंसर के खिलाफ लड़ाई की और यह 30 वर्षों से चल कर रहे हैं। यानी कि जो बच्चे को कैंसर हो जाता है उनकी सहायता ये करते हैं मारियाना वर्दीनाइनिस। तो इन दोनों को दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो डी है ये आपका हो जाएगा राइट। तो दोस्तों यहाँ तक आपको उम्मीद करते समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस ने छात्रों के मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए मनोदर्पण पहल की शुरुआत की है ना। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिए, हाल ही में किस ने छात्रों के मनोवैज्ञानिक यानी किसने मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए, यानी कि जो छात्र जो अभी जैसे कि किसी का परसेंटेज कम आता है और वो डेथ जो सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, इस तरीके की जो कदम उठा लेते हैं, उनको रोकने के लिए सरकार ने मनोदर्पण पहल की शुरुआत की है। किसके द्वारा मनोदर्पण पहल की शुरुआत जो है वो की गई है दोस्तों। तो मनोदर्पण पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है ये भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों मनोदर्पण पहल जो है हाल ही में हमारे श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा की गई है। रमेश पोखरियाल निशंक है ना। और इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर आपको सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक कोई भी स्टूडेंट है ना, कोई भी स्टूडेंट शिक्षक हो या इनकी जो बना हुआ है इससे परामर्श ले सकते हैं, किसी भी तरीके की बातें शेयर कर सकते हैं, ऑनलाइन चैट कर सकते हैं इनसे, साथ ही इनके तनाव को जो है ये शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स मनोदर्पण पहल के तहत। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच पासेक्स अभ्यास आयोजित किया गया है। पासेक्स अभ्यास दोस्तों किस के बीच स्टार्ट किया गया है। तो एक तो भारत, और भारत के साथ में किसने रिहर्सल इसमें नौसेना के बीच हुआ है, किस देश की। तो एक आपका भारत और एक आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेना के बीच में ये नौसेना के बीच में ये पासेक्स अभ्यास हुआ है। चीन, भारत चीन या अमेरिका चीन जो तनाव चल रहा है इसको देखते हुए ये अभ्यास शुरू किया गया है। यह अभ्यास अभी हुआ है हाल ही में। अब देख लेते दोस्तों यहाँ पर हम कुछ बातें, जैसे कि अमेरिका। तो अमेरिका की जो राजधानी है, कैपिटल, वो क्या है। तो यहाँ की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है दोस्तों। और यहाँ अभी हाल ही में अमेरिका ने WHO से अलग होने की बात कही है। WHO से अलग होने की बात किसने कही है, ये भी हाल ही में अभी अमेरिका ने कही है। तो ये भी दोस्तों आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भारत और किस देश ने साइबर हमलों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और किस देश ने, एक तो भारत और एक किस देश ने साइबर हमलों से निपटने के लिए जो है सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, इजराइल। भारत और इजराइल ने साइबर हमलों से निपटने के लिए जो है समझौते किया है, वो समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इजराइल की जो है राजधानी क्या है। तो इजराइल की राजधानी है दोस्तों जेरूसलम। क्या है, जेरूसलम। और यहाँ के पीएम कौन है वर्तमान। तो यहाँ के वर्तमान पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के पीएम है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित किया गया? हाल ही में वर्ल्ड कप आईसीसी आप जानते ही क्रिकेट को कब तक के लिए, वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? अभी हाल ही में कहाँ होना था? तो अभी हाल ही में दोस्तों ये कहाँ होना था? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो ये स्थगित किया गया है अभी हाल ही में, ये ऑस्ट्रेलिया में होना था, ऑस्ट्रेलिया में होना था, जो बढ़ाकर कब तक के लिए कर दिया? तो अब ये होगा 2021 में। कोरोना को देखते हुए इसे बढ़ाया गया है और ये अब होगा 2021 में। 2021 में कब? अक्टूबर नवंबर के बीच में इसका आयोजन होगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 2021 याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इंडिया आइडिया समिट भारत और किस देश के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आयोजित एक वार्षिक सम्मेलन है? किस देश, जो इंडिया आइडिया समिट है ये हर साल आयोजित होता है, भारत और किस देश के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आयोजित एक वार्षिक सम्मेलन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आयोजित एक वार्षिक सम्मेलन है इंडिया आइडिया समिट। तो देख लेते हैं इसके बारे में हम। देखिए, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में घोषणा की है कि इंडिया आइडिया समिट 2020 21-22 जुलाई को किया जाएगा, यानी कि 21-22 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें कोविड के बाद दुनिया में भू राजनीति, प्रौद्योगिकी के रुझान और स्वास्थ्य सेवा के भविष्य पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पिछले साल वाशिंगटन में ये जो है हुआ था, कहाँ हुआ था पिछले साल? वाशिंगटन में इस समिट का आयोजन किया गया था। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भारत के रक्षा मंत्री ने भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML के साथ कितने करोड़ की अनुमानित लागत का अनुबंध किया है? यानी कि जो हमारे रक्षा मंत्री है भारत के, कौन है? हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, जो अभी हाल ही में लद्दाख का दौरा करके आए थे। ठीक है, तो इन्होंने जो है भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ कितने करोड़ की अनुमानित लागत का अनुबंध लगाया है, अनुबंध किया है दोस्तों? तो मैं बता दूं आपको कि BEML है क्या। BEML दोस्तों है ना, भारतीय, इसका जो है भारतीय अर्थ मूवर्स लिमिटेड है ना। मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय की खरीदी इकाई में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम भारत अर्थ मूवर्स के साथ कितने करोड़? तो 557 करोड़ की अनुमानित लागत का अनुबंध किया है। और BEML का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो BEML का मुख्यालय है, कहाँ है? बेंगलोर में, बेंगलोर कर्नाटक में BEML का मुख्यालय है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा दोस्तों इस तरह से हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं कल अगले को हमारे जो है करंट अफेयर के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।